दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज तक हमसे सबसे बड़ा झूठ क्या बोला गया है? वो ये कि काम करना ही सबसे बड़ा काम है। और ये बात सिर्फ आपसे मैं नहीं कह रहा, ये बात कही थी 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल ने इन हिज पाथ ब्रेकिंग एंड रेवोल्यूशनरी एसे इन प्रेज ऑफ आइडलनेस में। बुक बडीज हमें बचपन से ये झूठ सिखाया जाता है कि ज्यादा काम करना अच्छा है, बेहतरीन है, नेकी है और फारिग रहना एक गुनाह है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये झूठ आपको सिर्फ थकाने के लिए कहा गया है तो आप क्या कहेंगे? आज के हसल कल्चर में सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है हर वक्त काम करने को, बिजी रहने को। अगर आप पूरी रात काम करते रहें, आप बर्नआउट का शिकार हो जाएं, अगर आप हर वक्त ये कहते रहें कि आई एम वेरी बिजी, तो सोसाइटी आपको सक्सेसफुल समझती है। लेकिन अगर कोई शख्स आपसे ये सवाल करे कि भैया आप क्या करते हो, और आपका जवाब हो कि मैं फारिग हूं, तो सामने वाला बंदा समझेगा कि तुम वाकई में फारिग हो। वो अपने जहन में आपका एक नेगेटिव इमेज बना लेगा। वो इसलिए क्योंकि आज की कैपिटलिस्टिक दुनिया में काम ही सब कुछ है। लेकिन द ग्रेट बर्ट्रैंड रसल ने सवाल को ऐसा चैलेंज किया जो उससे पहले कोई नहीं कर पाया। ही रोट अ रेवोल्यूशनरी ऐसे, जिसको उसने क्या कमाल का नाम दिया, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस। इस ऐसे में उसने कुछ ऐसी बातें लिखी जो सोसाइटी ने आज तक कभी नहीं सोची थी। आज की हमारी इस वीडियो में हम बर्ट्रैंड रसल के इसी ऐसे को डिस्कस करेंगे। एंड यू नेवर नो कि बाय द टाइम दिस वीडियो एंड्स, जब तक इस वीडियो का इख्तिताम हो, काम को लेकर आपका नजरिया ही बदल जाए। देखिए, जब हम काम की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले यह डिफाइन करना जरूरी है कि काम आखिर होता क्या है। व्हाट इज वर्क? और रसल ने क्या ही कमाल की डेफिनेशन दी है इसकी। वो कहता है कि काम ना दो तरह के होते हैं। वो कहता है कि काम का मतलब यह है कि मैटर यानी मादे को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। क्या ही कमाल की डेफिनेशन है वर्क की। आई हैव नेवर हर्ड इट बिफोर। इसको वो मैनुअल लेबर का नाम देता है। ये पहले तरह का काम है। दूसरे तरह का काम ये होता है जब आप किसी और शख्स को इंट्रस्ट करते हैं कि मैटर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दो। आप दुनिया में कोई भी सर्विस देख लें, कोई भी बिजनेस देख लें, वो फंडामेंटली यही काम कर रहे हैं, मूविंग मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रसल कहता है कि ये जो दूसरे तरह का काम है ना, जिसमें आप किसी और शख्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई तुम काम करो, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। दिस कैन कैरी ऑन फॉरएवर। एक लेबर के ऊपर एक सुपरवाइजर के ऊपर एक और मॉनिटरिंग लीड, उस मॉनिटरिंग के बंदे के ऊपर एक डेप्यूटी मैनेजर, उस डेप्यूटी मैनेजर के ऊपर एक मैनेजर, उस मैनेजर के ऊपर एक सीनियर मैनेजर, एंड द लिस्ट गोज ऑन। रसल कहता था कि ये जो पहले तरह का काम है ना, जिसमें इंसान को खुद मैनुअल लेबर करनी पड़ती है, दिस इज अनप्लेजेंट एंड बैडली पेड। जबकि जो दूसरे तरह का काम है, जिसमें आप किसी और को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, वो प्लेजेंट भी है और बेटर पेड भी है। लेकिन असल मसला तो अब शुरू होता है। इन दो तरह के कामों की वजह से सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर दो तरह की क्लासेस बनती हैं, जिसमें एक है वर्किंग क्लास और दूसरी मिडिल क्लास। वर्किंग क्लास ग्रंट वर्क करती है, मैनुअल वर्क करती है, और मिडिल क्लास इस लेबर को सुपरवाइज करती है। लेकिन कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई दोस्तों। इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एडिशन बाकी है, जो कि है द थर्ड क्लास, द लैंड ओनर्स, जो इन सब क्लासेस को चलाते हैं। ये जो तीसरी क्लास है ना, सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। आप तारीख उठा के देख लें, जब सोसाइटी में मालिक, सरदार, राजा, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो खुद काम नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों से काम करवाते थे। खुद सारा दिन फारिग रहते थे, आइडल रहते थे, और लोगों से कहते थे कि मेहनत करो, क्योंकि मेहनत में ही बरकत है। ये जो मेहनत के अराउंड सारी मोरालिटी है, सारी अखलाकियात है ना, कि मेहनत में ही बरकत है और काम करो और ज्यादा काम करो, और जो हार्ड वर्क करता है वही आगे निकल जाता है। हमें ये लगता है कि ये हमें रिलीजन ने दी है, मजहब ने दी है, हमारी सोसाइटी ने दी है। लेकिन इसके पीछे डीप डार्क सीक्रेट ये है कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, मालिक हैं, सरदार हैं, सेठ हैं, लैंड ओनर्स हैं, दरअसल इन्होंने ये हमें सिखाया कि काम ज्यादा करो, ताकि वो लोग खुद फारिग रह के जिंदगी के मजे उठा सकें। इन लोगों ने मजदूरों को, आम आवाम को हमेशा ये बात सिखाई है कि काम करना इबादत है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारी कमाई में बरकत आएगी। इन्होंने पूरी सोसाइटी को काम पे लगा के कि तुम 10 घंटे काम करो, 12 घंटे काम करो, 16-18 घंटे काम करो, अवाम को बेवकूफ बना दिया है। इन्होंने काम को एक मॉरल ड्यूटी बना दिया है। ये इलॉन मस्क जैसे लोग, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो प्रमोट करते हैं कि मैं तो भाई हफ्ते में 100 घंटे काम करता हूं, 120 घंटे काम करता हूं। और भाई तुम इसलिए काम करते हो क्योंकि उस बिजनेस में सबसे ज्यादा स्टेक तुम्हारे हैं। जब बिजनेस कामयाब होता है तो सबसे ज्यादा दौलत तुम्हारे पास आती है। वो जो मजदूर है, जो बेचारा 50,000, 60,000 या 20,000, 30,000 के ऊपर काम कर रहा है, Why would you want to work 16 hours a day? दो उसको बिजनेस के अंदर स्टेक्स, तो फिर वो काम करेगा तुम्हारे लिए 14 से 16 घंटे। लेकिन नहीं, जब स्टेक्स की बारी आ जाएगी तो रंग जर्द हो जाएगा इन लोगों का। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम जिसके बारे में रसल हमें समझाना चाह रहा है। इस रूलिंग क्लास ने काम को लेकर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि काम एक इकोनॉमिक चीज नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन गई।
लोगों को लगने लगा कि अगर मैंने काम ना किया तो मैं सोसाइटी में पीछे रह जाऊंगा और मेरी इज्जत नहीं होगी। रसल का कहना है कि मशीन्स के आने के बाद इंसान को ज्यादा फारिग होना चाहिए था, क्योंकि एक मशीन 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोगों का काम करती है। मशीन्स ने इंसान का काम मजीद बढ़ा दिया। लेकिन चले कोई बात नहीं, मशीन ने काम बढ़ा दिया, लेकिन मसला तब आता है जब आप काम को वर्च्यू समझने लगते हैं। रसल कहता है कि इमेंस हार्म इज कॉज्ड बाय द बिलीफ दैट वर्क इज वर्चुअस। इसका मतलब यह है कि किसी मुआशरे को बेतहाशा नुकसान होता है इस बात से जब वो ये समझने लगता है कि काम करना ही अच्छाई है, भलाई है। बात तो रसल की कुछ हद तक समझ आती है, लेकिन रसल को भी जरा काउंटर करते हैं। रसल भाई हमें यह बताएं कि अगर काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे? हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? हाउ विल द इकोनॉमी वर्क? काम से ही तो किसी भी मुल्क की मुआशियात चलती है, किसी भी घर की इकोनॉमी चलती है। अगर लोग काम ही नहीं करेंगे तो लोग करेंगे क्या? इस बात का जवाब बर्ट्रैंड रसल एक ऐसी सजेशन, एक ऐसी रिकमेंडेशन से देता है विच इज रेवोल्यूशनरी। अगर दुनिया ने इसको अपना लिया देन द एंटायर वर्ल्ड विल चेंज ऑन इट्स हेड। रसल ने भाई अपनी फिलॉसफी के जरिए, अपने फलसफे के जरिए वर्क यानी काम की डेफिनेशन ही बदल दी। वो कहता है कि ये जो धकियानूसी आइडियाज है ना वर्क को लेके कि भाई लंबा काम करो, हार्ड वर्क करो, दीज आर ऑल टेल्स ऑफ द ओल्ड टाइम्स। वो कहता है कि भाई काम को लेकर ना अपना नजरिया बदलें। वो कहता है कि काम वही है और उतना ही काम करो जो आपको एक फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग जिंदगी में मदद दे। वो यहां पर एक कमाल की बात लिखता है कि जब ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत इस तरह से सोचना शुरू करेगी ना तो वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेगी, और कंक्लूजन ये है कि जितना कम काम किया जाए उतना ही इंसान खुश रहता है। अपने इस क्लेम को बैक करने के लिए वो रिकमेंड करता है कि हम सब लोगों को दिन में सिर्फ 4 घंटे ही काम करना चाहिए, ओनली 4 आवर्स। वो कहता है कि हमारा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो ओवरवर्क्ड हैं, वो बर्नआउट का शिकार हैं, और जो नहीं कर रहे वो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड है। जब आप 4 घंटे के लिए काम करेंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन में काम डिवाइड हो जाएगा। इस तरह ऑल ऑफ अस विल बी एम्प्लॉयड एंड ऑल ऑफ अस विल हैव इमेंस लेजर टाइम टू परस्यू आवर क्रिएटिव इंटरेस्ट। अब जो असल बात जो सबसे ज्यादा मेरी दिल को लगी है ना बर्ट्रैंड रसल के इस कमाल के ऐसे में, वो ये कि जब काम कम हो जाएगा, जब हम 4 घंटे दिन में सिर्फ वर्क किया करेंगे तो बाकी घंटे करेंगे क्या? वो कहता है कि भाई ये लाइफ बहुत प्रेशियस है, ये जिंदगी बहुत कीमती है, इट्स प्राइसलेस। इसका मकसद ये नहीं कि आप मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ही मूव करते रहो। जिंदगी का मकसद ये है कि उसके अंदर कोई क्रिएटिव इंटरेस्ट होना चाहिए। इंसान कोई तख्लीकी काम करे, कोई नया काम करे, कोई नॉवल काम करे, साइंस परसू करे, फिलॉसफी पढ़े, फिलॉसफी को समझे, आर्ट्स परसू करे, लिटरेचर को समझे। रसल कहता है कि द मोरालिटी ऑफ वर्क इज द मोरालिटी ऑफ स्लेव्स एंड द मॉडर्न वर्ल्ड हैज नो नीड फॉर स्लेवरी। यानी कि ये जो आज का इकोनॉमिक और सोशल निजाम है इसमें गुलामों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह इन लैंडलॉर्ड्स ने, रूलिंग क्लास ने, सरदारों ने, सेठों ने काम के अराउंड स्टोरी को बुना हुआ है ना, ये दरअसल लोगों से काम नहीं करवाना चाहते, दे वांट टू मेक पीपल स्लेव्स। रसल हमें ये समझाना चाहता है कि हर वक्त काम में लगे रहोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी और पता ही नहीं लगेगा। लाउंजिंग, लोफिंग, आइडलिंग के अंदर भी बहुत मजा है। वो कहता है कि दुनिया में जो बड़े काम किए हैं ना वो थके हुए मजदूरों ने नहीं किए, हमेशा सोचने वाले फारिग लोगों ने किए हैं। वो कहता है कि अगर इंसान सिर्फ काम करे तो वो सोचना भूल जाता है, सवाल करना भूल जाता है और सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। और जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो आप सिस्टम से बाहर रहकर काम नहीं कर सकते। एंड रिमेंबर, इफ यू आर ओनली पार्ट ऑफ द सिस्टम यू कैन नेवर डू समथिंग बिग। लेकिन ये बात भी याद रखें कि रसल आइडलनेस को आलस नहीं कहता कि आप लेजी हो जाएं और हर वक्त लेटे रहें। आइडलनेस का मतलब है बिना प्रेशर सोचना, बिना फायदे के सीखना, बिना टारगेट के जिंदा रहना और बिना किसी वर्क प्रेशर के अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना। ऐसी आइडलनेस ही इंसान को फ्री करती है और सोसाइटी को जिंदा रखती है। रसल का पैगाम काम छोड़ना नहीं है, उसका पैगाम यह है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ काम करना नहीं, जिंदगी जीना है। और शायद सबसे बड़ी बगावत ये नहीं कि आप सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू कर दें या सिस्टम से बाहर हो जाएं। सबसे बड़ी बगावत और खूबसूरत बगावत तो यह है कि आप फारिग होकर अपने लिए वक्त निकालें। रसल की बातें शायद हमें यूटोपियन लगे, बहुत ही आइडियलिस्टिक लगे, अनप्रैक्टिकल लगे, लेकिन रियलिटी यह है कि इंसान कभी भी कोई बड़ा क्रिएटिव काम नहीं कर सकता जब तक वो काम के प्रेशर के अंदर दबा रहे। मैं हमेशा आपको ये बात सिखाता रहता हूँ, रिमाइंड करवाता रहता हूँ कि आप इंसानियत की पिछले 2000 साल की हिस्ट्री, तारीख को निकाल लें। इसमें किन लोगों के नाम जिंदा रहे? सोक्रेटिस, प्लेटो, मार्कस ऑरेलियस, नेपोलियन। लिटरेचर की दुनिया को उठा लें, फिलॉसफी को उठा लें, आर्ट्स एंड कल्चर को उठा लें, साइंस को उठा लें। ये सब हसल कल्चर कर करके कामयाब नहीं हुए। ये लोग तब कामयाब हुए जब इन लोगों ने अपनी जिंदगी को पॉज किया और रोक दिया। ऐसे रोक कर ही आइडल टाइम के जरिए आप अपने अंदर के छुपे हुए इंसान को, अपने अंदर की छुपी हुई क्रिएटिविटी को पहचान सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आज के इस अल्ट्रा प्रोडक्टिव कल्चर ने आपसे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका सुकून, आपका सोल, आपकी एसेंस आपसे छीन लिया है, तो इस वीडियो को सेव करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यू नेवर नो, दे माइट फॉल इन लव विद इन प्रेज ऑफ आइडलनेस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.